आप प्रेमानंद बाबा से मिली, कैसा रहा अनुभव, क्या संवाद हुआ? देखो, हमारा एक आश्रम है वृंदावन में जी। जो पायलट बाबा जब थे तो उन्होंने किन्नर अखाड़े को दिया। बहुत अच्छा आश्रम है, 20-25 रूम का बड़ा सा। तो मैं हर वक्त मेरी माता जी को बोलती हूँ, आचार्य जी को, कि मैं घर में बोर हो रही, मैं जाकर वृंदावन रह जाती हूँ। तो मुझे हमेशा बोलते कि तू जा 8-10 दिन 15 दिन रह के आ उधर। तो ऐसी सोच नहीं थी कि मुझे मिलने जाना है, लेकिन मैं जब तक वृंदावन में रहती हूँ तो मैं भी मॉर्निंग वॉक करने या ऐसे में चली जाती हूँ। सामान्य वेशभूषा में? सामान्य में भी घूमती हूँ और वैसे भी घूमती हूँ। और उस दिन मुझे इस्कॉन जाना था, मेरे साथ और दुर्गा जी थे, हमारे नए संस्थापक थे। तो बोले कि माता जी, तो हमने स्कूटी लिया और स्कूटी से मैं बरसाना कहाँ सब हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल के घूम लेते थे। तो कोई बाके बिहारी जी के पंडित जी आए और वो बहुत मस्त बोलने लगे कि मेरी तो ये पहचान है, विराट कोहली को तो मैंने ही खुद बाबा जी के पास ले गया था। ये मतलब ये मैं सब जानती हूँ, कौन किसको कहाँ लेके गया था। बोले आपको चलना है? मतलब मुझे जाना तो है, लेकिन मैं खुद जाना चाहूँगी अकेली। सुबह 5 बजे उनका प्रवचन होता है, वो बाहर आते हैं। तो पूछते पूछते इस्कॉन के बिल्कुल बाजू में उनका है, मैं इस्कॉन जाना ही था। तो हम लोग गए और सब लोग बैठे थे, मोबाइल वगैरह वहाँ प्लास्टिक में जमा करके एक जगह रख दिए। तो सब लोग उठ के चले गए, बाबा जी अंदर गए। तब बाबा जी का एक खास टाइम होता है, राधा जी का स्नान, उनको बोट पे बिठा के पूरे अंदर उनको भ्रमण करा। अंदर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा। राधा रानी को बोट में बिठाते हैं, उनको पूरा वो तालाब में घुमाते हैं महाराज जी। चर्चा के बाद? पहले मॉर्निंग में। हाँ। और फिर एकांतिक चर्चा के लिए बाबा जी एक रूम में बैठते हैं। तो सब लोग चले गए। तो महाराज जी बोले आप तो मैंने बोला महाराज जी से मिलना है। तो बोले आपका विषय क्या है? मतलब मेरा विषय तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ महाराज जी के से बात करनी है और मुझे इनको नमस्कार करना है। तो बोला नहीं, अगर आपका कोई विषय है तो इस डायरी में लिख के दो। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि क्या लिखे, सब कुछ तो है, क्या मांगे महाराज जी को। तो फिर मैंने लगा कि चलो मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें मैं कितनी सक्सेस रहूँगी, क्या मेरा समाज मुझे साथ देगा जो कार्य मैं करने जा रही हूँ। तो मैंने ये लिख के, मतलब एक किन्नर ने इच्छा लिखी। हाँ, तो वो लिख के मैंने भेजा और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, महाराज जी है। और मैं तब तो कोरोना और ये सब मास्क वास्क बांध के मैं बैठी। महाराज जी का जो प्रश्न था उन्होंने माइक में बोला कि फिर उन्होंने जो शुरू किया उसमें से 90% जो उन्होंने बोला था वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस था और कुछ लेने लायक था। सत्य हुआ वो? सत्य। अरे वाह। कि फिर बाद में उसके बाद मैं और 4 बार गई, लेकिन एक ऐसे टाइम हम जाएंगे मिलने के लिए वापस बाबा जी के पास, तो मतलब अभी नहीं जाते, क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, हम तुम्हारे साथ आते हैं, हम मिला दो, ये चीज़ नहीं होती ना। अगर मैं प्रधानमंत्री जी एक बार मिलते तो सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती कि हम आपके साथ, अरे मेरी कोई ऐसी पहचान नहीं, वो तो लकीली मैं चली गई। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो मन में एक नया पन आया और जो बातें मैंने ध्यान में रखी और उसी पे हम अगर कार्य करने लगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सक्सेस दिखी कि हाँ बाबा जी ने सही बोला था, ये ऐसा होगा। उन्होंने किन्नर को लेके, स्त्री पुरुष को लेके सारी चर्चा की। ये तो शरीर है, चेहरा अलग हो सकता है लेकिन आत्मा तो हमारी सबकी एक है। वही तो बोलते ना कि हम लोग जब गंगा में स्नान करते हैं तो लोगों का कहना है कि पाप धोए जाते हैं, वो तो सिर्फ शरीर धोया जाता है, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं धोई होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ भरा है, उसको हम इतने इजीली माँ गंगा में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि द्वेष है, भाव है, ईर्ष्या है, लालच है, ये जो माया मोह की जो एक माला हमने पहनी है, ये इतनी जल्दी नहीं छूटती है।